डीडवाना शहर के श्याम महाराज चौक में स्थित श्याम महाराज मंदिर की एक अनोखी कहानी है। इस मंदिर का अनोखा रहस्य है। इस मंदिर में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की 3 मूर्तियां हैं। तीनों मूर्तियां बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के रूप में 3 मूर्तियां यहां पर विराजमान है। ये 3 मूर्तियां विराजमान राजा मानसिंह के द्वारा कराई गई है और राजा मानसिंह के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। जानकारी अनुसार हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर का अनोखा रहस्य है। कई बार यहाँ पर भक्तों को सपने में भगवान के साक्षात दर्शन हुए हैं। रात्रि में भगवान यहाँ पर रासलीलाएं करने के लिए आते हैं और उनके रासलीला के प्रमाण भी इस मंदिर में मौजूद है। माना जाता है कि भगवान रात्रि में यहाँ रासलीला करते हैं, जिनके घुंघरू की आवाज यहाँ के लोगों को सुनाई देती है। और जब सुबह पुजारी मंदिर में देखते हैं तो घुंघरू के कुछ हिस्से मंदिर में पाए भी जाते हैं। हजारों वर्ष पुराना यह मंदिर है, जिसकी अनोखी कहानी और अनोखा ही रहस्य है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर युवावस्था, वृद्धावस्था तक के चित्र दर्शाए गए हैं। मूर्तियाँ हैं और 4 मूर्तियों के बीच में भगवान श्री श्याम महाराज जो विष्णु भगवान के अवतार हैं वो विराजमान होते हैं। और यहाँ पे उनका युवावस्था, बाल्यावस्था और वृद्धावस्था तीनों अवस्थाओं की मूर्तियाँ हैं। और निज मंदिर के जस्ट सामने फाउंटेन लगा हुआ है। वो फाउंटेन इस वजह से लगा हुआ है ताकि बाहर की जो दृष्टि है वो सीधी मूर्ति के ऊपर नहीं गिरे और नेगेटिव जो एनर्जी है वो मंदिर के अंदर नहीं आए, इसलिए फाउंटेन की स्थापना की गई है। ये पूरा का पूरा जो मंदिर बनाया गया है वो पूरा का पूरा वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और निज मंदिर के जो चारों तरफ बाउंड्री दी गई है वो उस बाउंड्री के अंदर जो पुराने टाइम के अंदर किलों के अंदर जो युद्ध व्यवस्था नीति को दर्शाती है, क्योंकि छोटे छोटे जो मोर्चे लेने के लिए जो छोटे छोटे रखे जाते हैं, मौके रखे जाते हैं, वो भी वहाँ पे अभी भी आप अगर देखोगे तो वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। उसके अलावा जब राजा जोधपुर वाले जो राजा हैं वो इस मूर्ति युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उनकी जो धारणा थी कि हर सुबह वो भगवान के, कृष्ण भगवान के दर्शन करके ही फिर अन्न को ग्रहण करते थे। तो जब ये मूर्तियाँ वहाँ पे मिली और उनको अन्न ग्रहण करना था तो वो अपने सिपाहियों को भेजा कि भैया कोई मंदिर हो तो वहाँ पे जाके और दर्शन करवाओ मेरे को, ताकि मैं अन्न का ग्रहण करूँ। जंगल में मंदिर तो था नहीं, तो उन्होंने बताया राजा के सिपाहियों ने कि भाई मूर्तियाँ लेके कुछ पंडित उनका साज सजावट कर रहे हैं, क्योंकि मूर्तियों को क्या है सजाना होता है हर रोज सुबह। तो वो कार्य कर रहे थे पंडित लोग और अपना खाना भोजन जो है वो बना रहे थे। तो राजा ने कहा ठीक है मैं उनके दर्शन कर लूँगा। फिर उनके दर्शन करके वो युद्ध करने गए और युद्ध में विजय प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि इनका मंदिर मैं बनाऊंगा जोधपुर के अंदर। और उसी दरमियान वो जंगल से जोधपुर के लिए रवाना हुए अपने रथ के ऊपर मूर्तियों को बिठा के। लेकिन यहाँ पे एक पाताल शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे आके वो सारे रथ रुक गए और आगे नहीं बढ़े। और भगवान की लीलाओं के आगे किसी का जोर नहीं चलता, तो जो राजा जी थे उनको मंदिर यहीं पे बनाना पड़ा। अब जब मंदिर की स्थापना हुई तो मंदिर के परकोटे के अंदर मंदिर को बनाना था, लेकिन भगवान की दृष्टि ऐसी थी कि उन्होंने परकोटे को तुड़वा के बाहर जो है भगवान को, जनता को बाहर भी बसाना था, इसलिए खुद ने पहले परकोटे को तुड़वाया और उसी के बाद में बाहर जनता भी बसती गई। ठीक है। इस तरीके की मान्यताएं आज भी भगवान श्री कृष्ण जब राधा के साथ में रात को जब अपना वो विचरण करते हैं तो रात को उनके जो पैर के अंदर जो पायल होती है ना, झांझर, उसको झांझर बोलते हैं, झांझर की आवाज़ आती है। काफ़ी बार तो ऐसा भी पाया गया है कि जो झांझर है या फिर झांझर के अंदर जो घूघरे लगते हैं वो घूघरे हमारे इस क्या नाम है चौक के अंदर पाए गए हैं, या फिर नाल के अंदर जो ऊपर जाने वाली है उसके अंदर मिलते हैं। तो
उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी जो भी प्रार्थनाएं वो ये यहाँ करते हैं, वो प्रार्थनाएं उनकी भगवान की कृपा से स्वीकार भी होती है और लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं। तो बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत अच्छी धारणा है, पौराणिक मंदिर ये कहलाता है। वो हमारे जो पूर्वज थे वो 3 भाई थे और ये मूर्ति है वो 3 भाई नारनौल से लेकर के आए थे। हरियाणा के अंदर है नारनौल, वहाँ से। और यहाँ पैदल चलते थे, पैदल चलते हुए कितनी टाइम लग गया और उसके बाद में यहाँ डीडवाना पहुँचे। डीडवाना वहाँ चिल्ला सरोवर पर है, एक बगीची है, उसके बाहर एक चबूतरा था, उस पर तीनों भाइयों ने मूर्ति को बिठा करके आराम कर रहे थे। उधर से जोधपुर के राजा मान सिंह है, वो अपने सेना के साथ में विजय करके अपने वापस जोधपुर जा रहे थे। तो उनका ये था कि वो कभी भी भोजन करते ना तो पहले भगवान का दर्शन करके भोजन करते थे। तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि भाई यहाँ कोई भगवान का मंदिर है तो मैं दर्शन करूँ। तो सिपाही आकर के इधर उधर देखा तो वहाँ पर वो मूर्तियाँ दी थी। तो उन्होंने उन राजा साहब को कह दिया। तो राजा साहब ने आके दर्शन किया तो उनके मन में वो मूर्ति भाग गई। ओके, ये जो मूर्ति है भगवान का वो मैं जोधपुर ले चलो, वहाँ मंदिर बना। जोधपुर ले जाने के लिए ये इधर पहले जंगल ही था, रास्ता जोधपुर जाने का इधर तो सब हाथी पर बैठ करके मूर्तियों को और रवाना हुए। तो यहाँ पर ये पतालिया जी ये बोलते हैं, वहाँ पर एक गुम्मट थी, चबूतरा था, उस पर शिव जी का परिवार का वो देखता था। तो वहाँ पर वो हाथी ने पैर रोक दिए और वो वहाँ से चला नहीं। तो राजा साहब ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, हाथी क्यों नहीं चल रहे हैं? तो कहा कि भगवान की इच्छा है यहीं रहेंगे। तो कहा कि चलो यहाँ मंदिर बना। तो भगवान को आदेश दे दिया, मंदिर बनना शुरू हो गया, सारा मंदिर बन गया। लेकिन उसके बाद में पुजारियों ने कहा कि भगवान का तो नहीं बना, ये तो सब अपने अपने बन गए। तो फिर कहा कि जगह ही नहीं है, सारा ले लिया स्थान। तो कहा कि तो यहाँ ये सात दरवाजे थे, उन 7 दरवाज़ों को रात को बंद होते थे। तो वहाँ सपीट बनी हुई थी बड़ी दीवार, और वो दीवार है तो कहा कि तोड़ करके बना ली जाए। राजा साहब ने आदेश दे दिया, ये दीवार यहाँ से ये मंदिर सब बन गया। ये दीवार मंदिर के उस शहर के बाहर बनी हुई है। तो ये मंदिर बना। ये हमारे पूर्वज जो आए 3 भाई थे, तो 3 भाई उनके आदेश औलाद वो इस मंदिर में पूजा करते हैं, वो कोई नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, राधा कृष्ण का, और ये आज के 350-400 साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर को जोधपुर के राजा मानसिंह जी ने बनवाया है, और ये यहाँ के नालनौल से उठे हुए हम लोग हैं। और ये मूर्ति बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही मान्यता ली हुई ये मूर्ति है। ये इसलिए क्या है कि हमारे जो पूर्वज थे वो अपने बिजनेस के लिए अपने गांव से दूसरे शहर में जा रहे थे,
तो अचानक रास्ते में कहीं जंगल के अंदर ये प्रकट हुई और उनके जितने भी वो साधन थे चलने के लिए उन सब साधनों को वहीं पे रोक दिया उसने। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ रुक क्यों गई है, यहाँ से हिल क्यों नहीं रही है, तब उनको पता चला कि वहाँ पे उनको खोदा किया तो वहाँ पे ये मूर्तियाँ प्रकट हुई। उनको लेकर के ये अपने आगे बढ़े और बिजनेस के लिए आगे चले तो पता चला कि यहाँ जो ये पातालेश्वर महादेव हैं इनके यहाँ पे आकर के और वो सारे के सारे गाड़ियाँ रुक गई उनकी और आगे नहीं चल रही थी। तब राजा को इन्फॉर्म किया गया, यहाँ पे डीडवाना की डोली लगी हुई थी, जिनको बोलते हैं ना अपने किले की दीवारें बड़ी बड़ी, उनको उस परकोटे की दीवार थी यहाँ पे। तो उस परकोटे की दीवार को राजा जी मान सिंह जी ने तुड़वा करके और ये मंदिर की स्थापना करवाई। और ये बहुत ही मान्यता प्राप्त मूर्ति है, चमत्कारी मूर्ति है। आप अपने सच्चे दिल से अगर इनके सामने कोई भी अपनी मुराद रखोगे और कोई भी अपनी प्रार्थना करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी कुछ ही समय में और वो कंप्लीट हो जाएगी और आप एक चमत्कार देखोगे। 4 मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। ओके, अब आओ।